चैतन्यम शासनम मंगलम गुरु शब्दम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द परम दयाल अमृत में वाणी काना पर राम सतगुरुदेव अमृत में वाणी मुखार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों सतगुरु दयाल मत हृदय नित पद संग साध आजीवन मोक्ष सब धरती पावन सब बन कलम कर सात समुद्र सही सतगुरु को हे सतगुरु अंतर घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 हे सतगुरु अंतर जाओ। तेरा राजा चंदूलाल संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा जितने भी अवतार आते हैं, देख धर धर के जो भी आत्माएं आती है सब ब्रह्म से आती है। जो मलमूत्र नहीं खाती है वो ब्रह्मी कहलाती है, और जो मलमूत्र खाती है आत्मा गर्भ में वो जीव कहलाने लगती। परंतु है तो सुखराम जी महाराज तो माया ब्रह्म का संग ही। माया ब्रह्म का जब तक संग रहेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुरगुण निर्गुण भेड़ा रहेगा। तो निर्गुण आत्मा सुरगुण शरीर दोनों भेड़े रहेंगे, और भेड़े रहेंगे जब तक आत्मा निर्गुण रूप बढ़ नहीं सकती। निर्गुण रूप बढ़ने के लिए, निर्गुण धाम पहुंचने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तेरे को सुरगुण निर्गुण केवल्य तीनों भक्ति साथ करनी पड़ती है। अलग अलग करेगा जितर माया ब्रह्म से अलग नहीं हो। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में कि परम मोक्ष जब पावसी हर नित शिवरिया जोई। हर को सिमरने से ही परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, पर कैसे सिमरे ये तरीका चाहिए। हे राजा, हर तो राम जी का नाम तो सकल प्राणी के पास है, सकल जगत के उसका टीका है, पर उसको सिमरे कैसे ये कड़ समझ ले। नहीं तो कड़ा कड़ा में फेर कहावे, होन काल की कड़ा बहुत है से सब तजो बिछाए। कड़ा कड़ा में फेर है, एक मायावी कड़ा है, एक होनकाल की कड़ा है, एक सत्स्वरूप की कड़ा है। मायावी कड़ा प्रकट होती है अवतारों से, भक्ति करके अवतारों से वरदान ले लेते हैं, और वो मायावी कड़ा से संसार में मर्जी आवे जो कार्य करने लगता है। गलत सही सब गलत काम। ये रावण कंस इन्ना को उस मायावी कड़ा लेके आए, वरदान ले लेके शक्तिशाली हो गए, और मर्जी आवे जो कार्य किया। संसार में पूजिक होने के लिए, बड़ा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए, अजर अमर होने के लिए। माया ब्रह्म से आज तक अजर अमर कौन हुआ है? कोई नहीं। होनकाल की कला से मायावी कला पछड़ती है। होनकाल की कला जो सांस सांस में राम राम रटता है, उससे होनकाल की कला का गुण प्रकट हो जाता है। कई कलाएं प्रकट हो जाती है होनकाल। योग माया के साथ होकर के वो योग माया कार्य करती रहती और राक्षसों का दमन करती है। सत्स्वरूप की जब कड़ार कड़ाती है उस सांस सांस में परमात्मा के नाम के, तो नियंचर निज नाम कड़ा है और सांसों सांस रटना कड़ है। जब ये कड़ कड़ा आती है तो फिर उसके पास होनकाल की और मायावी कड़ा नहीं रहती, वो नेड़ी भी नहीं आती है। और जिसके ये दोनों है और के मैं सत्स्वरूप में मिल जाऊंगा, वो झूठ है, गलत। इसलिए हे राजा,
तीन प्रकार की कलाएं लेके जगत में आते हैं प्राणी, और कोई पदवियां के लिए जगत में पदवी चाहता है, कोई देवलोक में पदवी चाहता है। पद बिरला चाहते हैं, पदवियां बहुत चाहते हैं। तो पदवियां तो खिरने वाली है, रहने वाली है। पदवियां शरीर की मिलती है कि आत्मा को मिलती है? आत्मा को तो परमात्मा पद चाहिए, पद आनंद सत्य ये चाहिए, और पदवियां चाहिए इस रूप को। तो रूप तो आएगा तो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर परम मोक्ष जाना है तो हर को सिवर, पर कैसे सिवर? निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी होय, सुन जो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार। सुरगुण संग सुखराम के निर्गुण भेड़ी होय। जैसे शरीर और आत्मा दोनों भेड़ी हुई है आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, इसी प्रकार मुख से रटना करते हो वो सुरगुण है, और जो उसास में रटना करते हो निर्गुण के नाम की, ब्रह्म का नाम निर्गुण है। इस नाम की अवतारों के नाम के रटोगे तो सुरगुण ही है, निर्गुण नहीं है। और नेंचर निज नाम प्रकट होने के लिए उसा सांस लिबन सिमरन निर्गुण नाम की रटना करोगे, जब मुख से रटना करते हो वो सुरगुण कहलाती है। सुरगुण तो सुखराम के मुख सु सिवरे राम, मुख से सिवरता है श्वास के अंदर, वो सुरगुण में ही आ जाता है। सुरगुण भक्ति कहलाती है, नवदा भक्ति कहलाती है। और जो ऊसास में करते हो और निर्गुण का नाम रटते हो ऊसास सांस में, तो वो निर्गुण का गुण प्रकट होता है और केवल्य नियंच निज नाम प्रकट हो जाता है। तो ये महाराज के भेड़ी है, और इसको समझो ज्ञान से विचार करके, यानी ऊसास सांस लिबल सिवरण करके। तो उर में सुरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप। उर में ही है सब, सुरगुण निर्गुण सब केवल उर में हृदय में है। निर्गुण शब्द स्वरूप, महाराज फरमाते निर्गुण मतलब रूप नहीं है, न तो राम नाम के है और न अक्षर के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये जब भेड़े करके रटना हटोगे तो रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। निर्गुण धाम में जब ही पहुंचेगा तो रट रटना, इस प्रकार से तू तरीके से रटना रटेगा सत्स्वरूप की कल कला के हिसाब से, तो निर्गुण धाम पहुंचने में कोई वार समय नहीं है। तो निर्गुण ज्ञान धारे आन छूटे गर्भ की सब फांस। गर्भ की जो फांसी है गले के अंदर वो छूट जाएगी। पर ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। इस ज्ञान ग्रंथ को सामलो, समझो, विचारो। कौन को कह रहे महाराज? देववृत्ति आत्मा को, संत वृत्ति आत्मा को। महाराज फरमाते देववृत्ति आत्मा प्राणी महत्व में ब्रह्म समझती है, वो सब देववृत्ति है। और संत वृत्ति वही है कि जो श्वास पर श्वास रटना करे, आत्मा को संत वृत्ति बनाना है, आत्मा को देववृत्ति बनाना है। ये दोनों जब बनेगी तब महाराज फरमाते हैं संतपना आएगा। और जब संतपना आएगा तब इतनी सहनशीलता आ जाएगी कि दुख और सुख में एक रहेगा। दुख में रोएगा नहीं, सुख में हंसेगा नहीं, एक रहेगा। धीरज जैसी धरण हो जाएगी, सहनशीलता हो जाएगी, जरना आठों अंग बढ़ जाएगा। ये ऐसी स्थिति बता रहे हैं सुखराम जी। तो समझ जाओ ब्रह्म समान देवत नहीं, दुज सो गुरु न हो। ब्रह्म के समान महाराज फरमाते हैं देवत का, ब्रह्म का ही ज्ञान है। ब्रह्म की समझते आत्मा को, सबको ब्रह्म समझते। और दूजा महाराज फरमाते हैं दुज के समान, ब्रह्मा जी के समान कोई दूसरे को गुरु की पदवी नहीं। ये जितने भी यहाँ गुरु बड़े हुए हैं ये ब्रह्मा जी का उल्लंघन करते हैं।
आत्मा के माता पिता है और शरीर के गुरु हैं। सुखराम जी के भी है, तो अपने नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि तीन लोक सुखराम के, असंग जुग के महजोय, असंग लुग जुग लग जोय, दर्शन बिना भेष सब पाकन, गुरु बे मुख सब होय। खट दर्शनियों का अंग बढ़े बिना, उनका गुण प्रकट हुए बिना, संसार में सब झूठे हैं। अंग बनेगा, इसके अलावा सब बेमुख है। ये केवल ज्ञान के सब बेमुख। इस केवल ज्ञान के जब सन्मुख रहेगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में वो ही सत्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकते, उसी के कड़ा प्रकट होगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्रांति गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है कि संसार में जबरदस्त लिखा है, मुझ जैसा जो कर्म कमावे, पूर्व जन्म में कबू ना। अब क्या सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कृष्ण भगवान ने 16 कड़ा धारण करके 16,108 रानी रखी, वो करना नहीं। ग्रस्त में रहते हुए होते हुए ये तो कामदेव जी से लड़ाई करी, गोपियों के संग रास रचते हुए वैरागी कहलाए। ऐसा ज्ञान वैराग भक्ति का गुण प्रकट हो जाएगा तो महाराज फरमाते ये धारण करेगा तत्व ज्ञान को, तो कभी भी गर्भ में आत्मा नहीं आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सैकड़ों ज्ञानी सिद्ध होए, मेरा तत्व न जाने को। सैकड़ों ज्ञानी हो गए, सिद्ध हो गए, इतने ही महाराज फरमाते हैं घर छोड़ छोड़ के वैरागी हो गए, गृहस्थी में रहे। परंतु जो प्राणी रूप से बंधा हुआ है, खुद के रूप से भी और सामने के रूप में जब तक प्रेम होगा, जो शरीरधारी से बंधना ही परमात्मा से वंचित है। तो आत्मा रूप है, परमात्मा भी अरूप है, तो रूप में बंधेगा तो वंचित रहेगी आत्मा। जैसे महाराज की वाणी केवल की बांसते हैं, परम मोक्ष की बातें करते हैं, सांस सांस का स्मरण करते हैं और देवता को आन बताते हैं, खुद गुरु बनते हैं। मैं मेरा, मैं गुरु और मेरा चेला। तो जब तक मैं मेरा है तब तक अहम भाव है। जब तक महाराज फरमाते हैं भक्ति भी करो वाणी भी बाँचो, केस बराबर अंतर जो रखेगा तो उसके ऐसा कुदरत का गुण प्रकट नहीं होगा। केस बरोबर आतरो जे हंस राखे को, तो आखिर बने बने ऐसी कुदरत पूर्ण परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति, कई जन्मों से प्राणी अहंकार में मेरे के साथ रहता है, वो ये सत्य का साक्षात्कार नहीं। अहंकार से परिस्तुत में आता है और अहंकार है मैं और मेरा। बस ये मैं मेरा ही आत्मा को डुबोने वाला है। मैं मेरा ही केस बरोबर अंतर है। मैं मेरा ही पर्दा करके खाना है। चार ही काया में आत्मा पर्दा करके खाना, यानी इच्छा शक्ति के साथ रहती है जब तक मैं मेरा रहता है। बोले वो मुंह से मत बोलो, अंदर रहेगा जरूर। और जब तक ये पर्दा है, केसवर और आतरा है, तो महाराज फरमाते हैं वो देश आने वाला। वो देश तो गरीब नवाज बिड़े दे हमारो धींग निवाज। ये मैं मेरा अहंकार है जब तक धींग है तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। जो जगत में पहुंचना चाहता है वो उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। अब अपने ऊपर तो कोई लेता नहीं है, बाँचने वाला ब्रह्मा विष्णु में शक्ति हो गई। अरे वो तो ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है। उनको तो जो पदवियां दिए सृजनहार ने कार्य कर रहे हैं। तेरे को कौन सी पदवी दी?
इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति चाइना, मोह में, अहंकार में, क्रोध में फंसा रहता, मैं मेरे में, वो प्राणी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। फिर गुरु आसन पर मनुष्य नहीं, स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं। अब गुरु आसन कौन है? ये ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ बने इसमें भगवत वचन है, इस पे कोई मनुष्य के वचन नहीं है। मनुष्य आसीन नहीं रहता है ना, मनुष्य के वचन नहीं है, ये सब भगवत वचन है। इन भगवत वचनों पे महाराज परमात्मा विश्वास रख करके, हे राजा चंद्रलाल तू इसको धारण कर ले। यदि परब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का एक है, तो परब्रह्म के आनंद का अनुभव कराने वाले भी एक ही समय एक ही होते। ये स्कंद पुराण में लिखे हुए हैं। ये सब पुराणों की बातें जोड़ करके और सुखराम जी महाराज राजा चंद्रलाल से कह रहे हैं कि वेदों पुराणों में सब में निर्णय भरा हुआ है, पर सब इसको बेरंग ले लेते हैं, दूसरों पे घटाते हैं, आध्यात्मिक निर्णय खुद पे नहीं घटाते। तो ज्ञानी तो सुखराम के ले आवे अंतर अर्थ पिछाण ले, भारी भ्रम इन पास से। भारी भ्रम में फंसा रहता है, अपनी मर्जी से अर्थ निकालता रहता है बस। और जो निर्णय है उस निर्णय को पता। तो मैं मेरी में अवध गमाई, बरस बदी तो बाता, सिमरन जिसा बीसरा सौदा पशु संज्ञा ले। सिमरन जैसा सौदा बिसर करके परमात्मा में से अलग हो जाता। तो हे राजा, जब तक माया ब्रह्म का शरीर है तब तक आत्मा को जन्मना मरना पड़ेगा। हे राजा ओढ़ो असल नीर को पावे, यूं अवतार ब्रह्म सो। पर जड़ को काम जड़ी से होई, ओढ़े सो सुन सजे न। हे राजा, ओढ़ा पानी से ही बनता है। सारे अवतार या नारी आत्माएं ब्रह्म से आती है, रच की रचना होती है जब। परंतु महाराज फरमाते हैं आती है ब्रह्म कहलाती है, ब्रह्म है, पर ओले से जड़ का काम होता नहीं है। न प्यास जाती है, न ओले से कपड़े लगते दुखते हैं, न नहा धो सकते हो, तो कैसे करोगा? जड़ का काम ओले से नहीं होता है। पर हे राजा ओलो गले नीर हो जावे, जब उड़ जल में पैर न कहावे। पण ओलो नाम रहे नहीं कोई, नीर पुकारे लो। हे राजा, ओला गल जाता है तो वो नीर बन जाता है, फिर काम में लेता रहे, परंतु वो जड़ में कोई फेर नहीं है, वो जड़ ही कहलाएगा, वो ओला नहीं कहलाएगा। तो ब्रह्म का जो नाम है वो जड़ के समान है, और रूप का जो नाम है वो ओले के समान है। तो जड़ का और ओला एक कैसे हुआ? ओला नाम ही नहीं रहता है, नीर नीर जड़ी जड़ पुकारते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि अवतार जब शरीर धारण कर लेती है आत्मा, तो वो ओले के समान है, और जो परम परमात्मा का राम का नाम है वो जड़ के समान है। इसलिए हे राजा, यो अवतार ब्रह्म सुई आवे, फिर उलट ब्रह्म माय समावे। अरे देखो नाम घड़े से जानो, ब्रह्म नीर सो आद बखानो। हे राजा, अवतार ब्रह्म से आते हैं, वापिस ब्रह्म में चले जाते हैं। देह का नाम घड़े के समान है, तो देह को यहीं छोड़ के जाते हैं। क्या अवतार, क्या नारी, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या संत, क्या साध, देह साथ लेके नहीं जाते हैं। ब्रह्म नीर सो आद बखान। ब्रह्म आत्मा जो है वो जड़ के समान है, परमात्मा उसका आत्मा परमात्मा का अंश है, जड़ के समान है, और वो जड़ है परमात्मा का नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे राजा सुन वचन हमारा, तो जो लक्षण ज्ञान तुम्हारा, घर अवतार जग में आया, किण कारण हर तोय पठाया। हे राजा, मैं तेरे को ज्ञान पूछ रहा हूँ कि तू भी यहाँ राजा बना, तेरे को भी ये पदवी मिली है, और तू भी अवतार धर के आत्मा ब्रह्म ही
और अवतार धर के इस पंच तत्व में आया है, तो तेरे क्या लक्षण है, क्या ज्ञान है तेरे पास में, तू कहाँ जाएगा और क्या कर रहा है और कैसे जाएगा, और परमात्मा ने किस कारण से तेरे को यहाँ भेजा है, राज करने के लिए भेजा है या पंच तत्व में आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए भेजा है। तू अवतार धर के जग में किसके लिए आया है, किसके लिए ब्रह्म आत्मा ने शरीर धारण किया है? सुख के लिए किया है, राज करने के लिए किया है, धन पुत्र संपत्ति के लिए किया है, पुराने मात्र के हित के लिए करा है, पुराने मात्र के राम रूप समझने के लिए करा है, दया भाव के लिए करा है, कि आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, आत्मा का परमार्थ करने को मिला है? किसके लिए मिला है ये तू सोच समझ और विचार कर। सोच पहले, फिर समझ, फिर विचार। ज्ञान भले तू कितना ही सुन ले, मैं कितना ही तेरे को ज्ञान समझा दूं, परंतु हृदय में तो जब ही उतरेगा तो तू अपने आप को अंदर से जुएगा कि मेरे को परमात्मा ने यहाँ किसके लिए भेजा है, क्या करने को भेजा है। तब राजा कहता है, हो स्वामी हो जन राय न्याव के ताई, हर भेजो मोय जग के मान, सब सो सुखी रहे सो करना, ये लच सोज नाम और धर्म। राजा कहता है, हो मेरे को परमात्मा ने न्याय करने को भेजा है, मैं राजा पे बना हूं तो न्याय करने को भेजा है, ये तो सही है। और जग में हर ने भेजा है, सृजनहार ने, कि सुखी रहना सो करना, बस किसी को दुख देना, सारी प्रजा सुखी रहे ये काम करना, और अच्छे अच्छे लक्षण धारण करके और परमात्मा की भक्ति उर में धारण करना, इसलिए भेजा है। तो तू जो बात बोल रहा है वो सब सही है, परंतु उर में तूने धारण कौन से कर रखी है? सब सुखी कैसे रहेंगे? सारी सृष्टि आत्मा ब्रह्म है, और उसका परमार्थ कब होगा? आत्माओं का कब परमात्मा में मिलेगी, ये समझ है। तब राजा कह रहा है, ये बात सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा तुम लेता हो कण देता सोई, करता हो के अकर्ता सोई, सूता हो कण जागो राजा, है शर्म के नहीं घट लाजा। तो गुरुदेव समझा रहे, हे राजा तू क्या तो ले रहा है, क्या देता है, कैसे करता है, कैसे अकड़ता है? तू सोता हुआ है या जाग रहा है, या तेरे शरीर में लज्जा है, शर्म है या नहीं है? तू कहने से थोड़ी है, तू बता ये कैसे है। तब राजा कहता है, आप कहते हो वो सब मैं करता हूं, कैसे हूं? तब राजा कह रहा, हो स्वामी जी लेता हूं और देता सोई, करता हो या अकरता होई, सूता हूं पण जागू स्वामी, तुम जानत सब अंतर जान। राजा ने कहा, हो स्वामी जी मैं लेता भी हूँ, देता भी हूँ, करता भी हूँ, अकरता भी हूँ, सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, आप अंतर्जामी हो स्वामी, ये गुरु महाराज आप सब जानते हो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि हे राजा तू सब काम कर रहा है और परमात्मा मिलने की आस भी लगा रखी है। तो सुखराम जी कह रहे, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देवो, कैसे करता अकरता से हो, कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत काम को धागो। हे राजा क्या तो तुम लेते हो, क्या देते हो, किस तरह करता हो, किस तरह करता हो, किस तरह तुम सोते हो और किस तरह जाग रहे हो, और कैसे जगत का कार्य करते हो, ये उत्तर दो। तब राजा कह रहा है, हो स्वामी जी देऊ तन मन धन जन के ताई, लेऊ गुण सतो गुण माई, जागृत रीत आदि की जोई, सूता राम भरोसे सोई। हो स्वामी जी मैं देता भी हूँ, ले देऊं तन मन धन जन के,
तन मन धन में हे स्वामी जी भगवान के भक्तों को अर्पण कर देता, भगवान के भक्तों को तन मन धन देता हूँ और सतोगुण को धारण करता हूँ। जागने की रीत अनादि से हूँ, राम जी के भरोसे सो जाता हूँ। और सभी प्राणी यही कहते हैं, हे राजा, कि राम जी के भरोसे सोते हैं, हमारी लज्जा राम जी को है। और राम जी सबके घट घट में, कण कण में है, ये सबको मालूम है, सब जानते हैं। राम जी के भरोसे सोते हैं। तो फिर सुखराम जी कह रहे हैं, राम जी के भरोसे सारी सृष्टि सोती हुई है और सारी सृष्टि जाग रही है, तो फिर सारी सृष्टि परम मोक्ष में क्यों नहीं चली गई? फिर कोई लख 84 में है, कोई देवता योनि में है, कोई जाचनिक काया में है, कोई ब्रह्म काया में है, कोई कार्जिक काया में है। ये आत्माएं ब्रह्म है, कोई पेड़ पौधा पत्थर डूंगर जड़ जीव, कोई मैंने हवा के जीव, कोई पृथ्वी पे, सब आत्माएं ब्रह्म है और सब दिख रहे हैं चरम चक्षु से। तो परम मोक्ष में गए तो नहीं, सब राम जी के मतलब भरोसे सूते हुए हैं। फिर कहा, हो स्वामी जी करता राज अनीत अकर्ता, जीत हमारे जीवन मरता, काम हमारे रक्षा करने, लज्जा नीत अनीत न धरणी। मैं राज करता हूँ, मैं राजा हूँ, तो अनीति नहीं करता हूँ, प्रजा सुखी रहे वो कार्य करता हूँ। राजा की जीत, राजा का जीवन मरण है, राजा की हार मरण है, जीत जीवन है। काम रक्षा करने का है, मैं रक्षा करता हूँ प्रजा की, सबकी नीति धारण करता हूँ, अनीति को नहीं करता हूँ। ये मेरे लज्जा घट में अनीति धारण नहीं करता। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, हे राजा, ये तो बात जगत की है, शरीर का धर्म है ये तो। अब आत्मा का धर्म क्या है? इस शरीर के धर्म से आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। शरीर का धर्म जो बता रहा है वो सही है, पर आत्मा शरीर के धर्म से, आत्मा पंच तत्व से अलग नहीं होगी, परमात्मा में नहीं मिल सकती। परमात्मा में मिलने के लिए हे राजा, तुझे बातें कह रहे हैं, इससे आवागमन मिटने वाला नहीं है, न परमात्मा में मिलने वाला है। इससे अगर तेरे को परमात्मा में मिलना है तो हे राजा, आ तो बात असल नहीं होई, आवागमन मिटे नहीं को। मैं कहूँ ज्ञान धार तू राजा, जो सब ही सरे तुम्हारा काज। हे राजा, ये बात जो कह रहा है वो असल नहीं, इससे देही का कार्य हो सकता है, आत्मा का नहीं हो सकता। दोनों कार्य होवे वो मैं तेरे को बताऊं, वो धारण कर ले। शरीर का भी हो जावे, ग्रस्त का भी पालन पोषण हो जावे, राजा का भी प्रजा का भी हो जावे, आत्मा भी परमात्मा में मिल जावे। ये दोनों काम सजे, भोजन का और भजन का, तो आत्मा आवागमन में नहीं आएगी, परमात्मा रूप बन जाएगी। पर मैं क्यों वो धारण करेगा? जब ये तेरे वचनों से तो तेरा एक ही काम होगा, दोनों होने वाले नहीं। भोजन का होगा, भजन का नहीं होगा। तो राम जी के भरोसे सारी सृष्टि है और तू भी राम जी के भरोसे ही बैठा है। जो मैं कहूँ वो ज्ञान धारण कर ले, वो अगर कर लेगा तो तेरे राजक्रिया का कार्य भी हो जाएगा, प्रजा भी सुखी रहेगी और आत्मा परमात्मा में भी मिल जाएगी। तो दोनों कार्य करना है। तो हे राजा, दीजे मन संतन के ताई, लीजे भेद ब्रह्म को माही, करता हो ये भजन सो कीजे, आशा त्याग अकरता रही। हे राजा, तेरे को देना ही है तो तेरा निजमन संतों के ज्ञान को अर्पण कर दे। संत कौन है? जो परमात्मा में मिल गए और ऐसा तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा को परमात्मा मिलाने का कड़, सत्स्वरूप की कड़ और कड़ा दोनों की समझ करावे।
उनको तेरा निज मन अर्पण कर दे। और जो इसमें विधि लिखी है, भेद तरीका, वो अपना ले। जब तक तरीका नहीं अपनाएगा और इस ज्ञान का सत्य तेरे घट में नहीं आएगा, ज्ञान की सच्चाई, ब्रह्म ज्ञान ही आत्मा का गुरु है। जब ये आत्मा संत बनेगी, नहीं तो बन नहीं सकती। अब ब्रह्म का भेद धारण करके राम नाम को और करता हुए भजन सो की रटना करता रहेगा मुखारबंद से, और सकल आशा को त्याग कर अकड़ता रहेगा। आशा को त्याग देना, कोई आशा नहीं रखना। अभी तो राजा बन गया, पर आगे के लिए तो पदवियां नहीं चाहेगा, पद चाहेगा, वो आशा त्याग। अगर जो पदवियां चाहते हैं तो वो अभी आसक्ति में बैठा है, मैं मेरे में बैठा है। और जो पद की इच्छा करता है उसके कोई आशाएं नहीं रहती। और आशा नहीं रहती है तो भ्रम भी नहीं रहता। आशा से ही भ्रम खड़े होते हैं और भ्रम से कर्म बनता है। और फिर हे राजा जागे ज्ञान उदय कर भाई, सोवो जाय समाध लगाए। 84 की शरम रखावो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। हे राजा, यह केवल ज्ञान है, गुरु ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। इस सस्वरूप की कड़ा नियंत्रण की जागृति करो और 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके और तेरे को केवल पद आनंद पद में आत्मा का विधेय मंडल में घर कर दे, वो समाध लगाओ। फिर सोना है, पहले नहीं सोना, पहले तो जागो, यानी नियंत्रण निज नाम की जागृति करो और फिर समाध में सो। जागे ज्ञान उदय कर भाई, सोवो जाय समाध लगा। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता ओई अभ्यास। जागे जितने तो राम सिमरता रहे, वो जागना है राजा। और सोवे भी रात को तो अभ्यास करता सोता रहे। तेरे वो रटना, श्वास, कंठ कभी कुछ चलते रहेंगे तो आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाएगी। ये 84 की शर्म रखाओ कि मेरे को कहीं 84 लाख योनियों में नहीं भेज देवे, ये डर करो, ये डरो। लज्जा काढ़ कुलक्षण, कुलक्षणों को छोड़ना, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, अपना तो, ममम तो, मैं, मेरा, कई प्रकार की पदवियां, ये छोड़ दो। तो भारत समझो तेरे लज्जा है किसकी? आत्मा की, कि ये लख 84 में नहीं चले। लख 84 भुगत कर तो आयो, फिर भुगतने चालो। लख 84 भुगत कर तो नर्दे आई है, और फिर 84 लाख योनियों के लिए तू तैयार हो रहा है। तो बताओ तेरे अब कुलक्षण हुए, लक्षण हुए? 84 की शर्म रही, हरगिज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजा, इन सब चीजों को समझ जा तो परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। आगे राजा कहता है, ये ग्रस्त हूं मैं, ग्रस्त से नहीं सस्ता। ये बैरागी का है, तो महाराज इसका निर्णय कल बताएंगे, ग्रस्त का और बैरागी। ग्रस्त में तो तू पंच तत्वों में आया है, तो घर में रह चाहे जंगल में रहे, ग्रस्त में ही रहेगा, ग्रस्त छूटेगा ही नहीं। ग्रस्त में रहता हुआ आत्मा को बैरागी बनावे, उसको धिन्न है। ग्रस्त में रहते कृष्ण भगवान बैरागी कहलाए, उनको धिन्न है। तो इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे, हे आत्मा, हे राजा, राजक्रिया करता हुआ तू आत्मा को गगन मंडल में घर कर दे। ये तरीका तेरे को बता रहा हूं। इस तरीके को धारण कर लेगा तो ग्रह त्याग का चक्कर मिट जाएगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य।
કેવળી ભગવંતાને ધન્ય, જેમાં કારણ જાગને ધન્ય, મોક્ષ કે માર્ગને ધન્ય, अनंत कोटि संताने धन्य, राम सवासी राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सबको राम 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 सा राम राम सा राम हाँ राम राम हाँ राम राम सबको राम राम